हेलो एवरीवन, क्लास 8th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 1 रैशनल नंबर्स। इस लेसन को एनसीईआरटी जिनका सिलेबस है, जिस बोर्ड का एनसीईआरटी सिलेबस है उनका बुक एनसीईआरटी का लगता है, वो लोग देख सकते हैं। प्लस कोई भी स्टूडेंट्स जो रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ना चाहता है ये लेसन देख सकता है। ठीक है, तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 यूजिंग appropriate properties find। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। तो इस क्वेश्चन को अप्रोप्रिएट उचित प्रॉपर्टी का उपयोग करके इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्यूशन हल। तो ठीक है, एक बार क्वेश्चन सेम लिख लेते हैं। -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। फिर इसको कैसे लिख सकते हैं? इसमें देखिए, इसको रीग्रुपिंग करना है। रीग्रुपिंग तो हम लिखेंगे फिर से -2/3 इंटू 3/5 माइनस 3/5 इंटू 1/6। ठीक है, फिर प्लस 5/2 इसको हमने रीग्रुपिंग करके लिख दिया। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है? यहाँ पे लिखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लग रही है। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लग रही है। तो जैसे कम्यूटेटिव ला आप समझ लीजिए कम्यूटेटिव क्या होती है। जैसे हमने लिखा a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, मीन्स अगर इसका ऑर्डर चेंज कर दें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे 1 + 2 और इसका ऑर्डर चेंज कर दें तो 2 + 1, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों साइड 3 आ रहे हैं। तो ये एक कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन है। ठीक है, तो सभी चाहे वो नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, रैशनल नंबर हो, तो सभी में ये रूल लागू होता है। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस ए। यहाँ पे जैसे हमने लिखा है, यहाँ पे कितने टर्म है? एक -2/3 इंटू 3/, एक टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म ये है और तीसरा टर्म ये है, इंटू में यहाँ पे 3 टर्म है ना। तो इसका अगर ऑर्डर चेंज कर देते हैं, प्लस 5/2 को हमने इसका ऑर्डर चेंज करके लास्ट में लिख दिया रीग्रुपिंग करके, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कर रहे हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट। अब यहाँ पे 2/3, यहाँ पे दोनों टर्म में, इसमें और इसमें, दोनों में कॉमन क्या है? 3/5 और 3/5। तो 3/5 को कॉमन ले लेते हैं। 3/5 बाहर आ गया, कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचा -2/3 फिर ये क्या है? माइनस है, तो माइनस, और यहाँ पे 3/5, तो 3/5 तो बाहर चला गया, यहाँ पे कॉमन हो गया, बच गया क्या? 1/6 और यहाँ पे लिख देंगे प्लस 5/2। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे कॉमन ले लिए,
तो यहाँ पे कौन सा रूल, कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग रही है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी समझिए, ये देखिए आपने इसको समझ लिया था कम्यूटेटिव लॉ को, ठीक है। तो इसका ऑर्डर चेंज करने से कोई इसमें चेंजेस नहीं होती। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर रैशनल नंबर। तो इसको समझते हैं। यहाँ पे आप दो फार्मूला लिख लो। फॉर एग्जाम्पल ए इंटू बी प्लस सी, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? ए इंटू बी, इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ए बी, फिर प्लस है और ए सी, ठीक है। ए का मल्टीप्लाई सी के साथ भी होगा, ए प्लस है तो प्लस ए सी, ठीक है। तो एडिशन के केस में ये देखो, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। सब्ट्रैक्शन में ए बी माइनस सी, तो इसका मल्टीप्लाई दोनों टाइम पे हो जाएगा, दोनों टर्म से, ए प्लस ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी। तो ये एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों प्रॉपर्टी के लिए, दोनों केस में ये प्रॉपर्टी लागू होती है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपने समझ गया। तो यहाँ पे जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन, ओके। 3/5, 3 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 3 और 6 का एलसीएम यहाँ पे देख लें, 3 और 6 एलसीएम क्या हो जाएगा? ओके, सबसे छोटी नंबर लेंगे यहाँ पे 2, 3 × 6, 3 रहेगा यहीं पे, 3 एज इट इज लिख लेंगे, फिर 3 × 1 = 3, तो 3 × 2 = 6। इसका एलसीएम क्या हो गया? 6, 3 × 2 = 6, 2 × 2 = 4, -4, -6 × 1 = 6, 1 ही रहेगा, और प्लस 5/2। क्लियर है? नेक्स्ट 3/5 -4 -5, तो यहाँ पे एडिशन हो जाएगा इसका, -5 हो जाएगी, 5 6 प्लस 5/2। इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6। अब यहाँ क्या बच रहा है? -5/5 2 = 10, 10 प्लस 5/2 प्लस 5/2। 10 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 10 और 2 का एलसीएम 2 × 5 = 10, 2 × 1 = 2, 5 × 1 = 1, 5 × 2 = 10, 10 × 2 = 20, तो ये हो जाएगा 20, ठीक है। तो 20 एलसीएम। अब 10 × 2 = 10, 20 and 2 × 5 = 10, -10 प्लस 2 × 10 = 10, 10 × 5 = 10, 5 = 50। नेक्स्ट 5 50 -10, 50 -10 हो जाएगा, हाँ। बचेगा कितना रिमाइंडर? 5, कितना रिमाइंडर बचेगा? 50 - 10 40, 20, 0 0 कैंसिल, 2 × 2 = 4, आंसर 2। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 2/5 इंटू -3/7 -1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। ओके, सॉल्यूशन। क्वेश्चन एक बार रिपीट कर लेते हैं। 2/5 इंटू -3/7
1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। अब रिग्रुपिंग करेंगे इसको, 2/5 इंटू -3/7, माइनस को अब यहाँ पे नहीं लिखेंगे, प्लस 1/4 प्लस 1/14 सॉरी इंटू 2/5 माइनस 1/6 इंटू 3/2। यहाँ पे 3 टर्म है, 1 2 एंड 3 टर्म्स है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये 2 टर्म्स में 2/5 कॉमन है, 2/5 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे बचेगा क्या, ओके मिडिल ब्रैकेट लगा देते हैं, -3/7, ठीक है, -3/7 इसमें बच गया, प्लस 1/14 है बचेगा, 1/14, 2/5 कॉमन है, माइनस इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, 3 2 जा 6, यहाँ बचेगा 1, 2 2 जा 4, 1/4। ओके नेक्स्ट 7 एंड 14 कैल्शियम, 7 एंड 14 कैल्शियम हो जाएगा 2 7 जा 14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, इसका एलसीएम हो गया 2/5, एलसीएम इसका हो गया है 14, 7 2 जा 14, 2 3 जा 6 -6, ये प्लस है तो प्लस, 14 1 जा 14, 1 1 जा 1, ठीक है, -1/4 ऑलरेडी है। अब क्या हो जाएगा, 2/5 -6 प्लस 1 माइनस हो जाएगा, यहाँ बचेगा -5/14, ओके, -1/4, तो 2 7 जा 14 और 5 5 कैंसिल, यहाँ -1 बचता है, तो बच जाएगा हमारे पास -1/7 और -1/4। आगे लिखें 7 4 का एलसीएम, अब देखो दोनों ऑड नंबर हैं, 7 4 सॉरी एक ऑड नंबर है, 7 ऑड नंबर है एंड 4 इवन नंबर है, तो 7 4 जा 28, एलसीएम हो गया 7 4 जा 28, 4 4 1 जा 4, -4 आ जाएगा, और ये माइनस है तो माइनस, 4 7 जा 28, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 7, ओके, सो नाउ वी गेट 4 7 -11, दोनों माइनस है, 8 हो जाएगा, एडिशन होगा 28, तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया -11/28। क्लियर है। और यहाँ पे हमने जो सोल्यूशन किया है ये कैसे है, देखो क्वेश्चन है, पहले हमने इसको रिपीट कर लिया पहला स्टेप, फिर दूसरे स्टेप में हमने यहाँ पे इसका ऑर्डर चेंज कर दिया है, माइनस इसको प्लस पहले लिखा है, माइनस को बाद में लिखा है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, यहाँ पे क्या लग रहा है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिविटी। और यहाँ पे जो है जैसे हमने क्वेश्चन 1 में बताया था, और ये यहाँ पे कौन सा रूल्स है, कौन सा प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द एडिटिव इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 2 में एडिटिव इनवर्स निकालना है। एडिटिव इनवर्स किसका निकालना है, पहले नंबर 1 2/8 का, 2/8 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा। तो एडिटिव इनवर्स का मतलब है निगेटिव, किसी नंबर का निगेटिव, जैसे 5 है तो 5 का एडिटिव इनवर्स -5 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों को ऐड करने पे हमारा 0 हो जाना चाहिए, जैसे 5 + -5 = 0, क्योंकि 5 + -5। तो एडिटिव इनवर्स का मतलब यही होता है कि उसका निगेटिव, इसको हम कह सकते हैं निगेटिव ऑफ नंबर, निगेटिव ऑफ ए नंबर। तो 5 का -5, तो 2/8 का क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स, ठीक है, -2/8, इसको सॉल्व करेंगे ना, इसको दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या हो जाएगी, 0,
-5/9, दूसरा क्या है -5/9। इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा 5/9। ये निगेटिव है तो इसका पॉजिटिव हो जाएगा, अगर पॉजिटिव है तो इसका निगेटिव हो जाएगा, तो एडिटिव इनवर्स यही है। 3 में -6/-5, तो ये दोनों माइनस है, तो ये इसका मतलब ये पॉजिटिव के बराबर है। 6/5 माइनस माइनस कैंसिल, 6/5, तो इसका हो जाएगा एडिटिव इनवर्स -6/5। क्लियर है। और क्या दिया है 2y-9, इसको हम लिख सकते हैं -2/9, तो इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा 2/9 ओनली, क्योंकि निगेटिव है जिसका हो जाएगा पॉजिटिव। 5 में क्या दिया हुआ है 19/-6, तो इसको हम लिख सकते हैं -19/6 लिख सकते हैं, तो इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा 19/6 ओनली। क्लियर है। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3, ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है वेरीफाई दैट नेगेटिव ऑफ -x इज इक्वल टू x फॉर, किसके लिए, तो नंबर 1 देखो, हमें ये हमारा इक्वेशन दिया है नेगेटिव ऑफ -x या -x इज इक्वल टू x होता है, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए नंबर 1 में दिया है x की वैल्यू x इज इक्वल टू 11/15। ओके, सॉल्यूशन, ये हमारा x की वैल्यू दी हुई है 11/15। अब यहाँ -x निकाल लेंगे तो -x की वैल्यू हो जाएगी -11/15। ठीक है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं कितना है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे इक्वेशन में है -x, तो यहाँ वैल्यू हम पुट कर देते हैं, माइनस ऑलरेडी यहाँ पे, और -x की वैल्यू यहाँ पे देख सकते हो -11/15 है, -11/15, तो हमें क्या मिलेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमें मिल रहा है 11/15। ठीक है, ये हमें लेफ्ट हैंड साइड मिल गया। राइट हैंड साइड में देखो, राइट हैंड साइड है x ओनली, x, तो x की वैल्यू हमने निकाली है, ऑलरेडी ये दिया है 11/15। तो देखो, लेफ्ट हैंड साइड 11/15, राइट हैंड साइड 11/15, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हमें ये प्रूव हो गया। नंबर दूसरा में दिया है x की वैल्यू दी है 13/17, तो सॉल्यूशन उस तरह कर लेते हैं। हमें x की वैल्यू दिया हुआ है, गिवन दैट 13/17, तो -x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा -13/17। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड क्या है, माइनस ऑफ -x, हम पुटिंग द वैल्यू माइनस, और -x की वैल्यू है -13/17, तो हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है, माइनस माइनस प्लस 13/17। ओके, और राइट हैंड साइड में देखो, राइट हैंड साइड है इक्वेशन में x, तो x की वैल्यू हमने क्या निकाली है, x की वैल्यू 13/17, तो हमारा हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये सब प्रूव हो गया। क्लियर है। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, उसमें 3 में हम अभी निकाल रहे थे एडिटिव इनवर्स, इसमें निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नंबर 1 -13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो इसका हो जाएगा 1/-13, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है।
मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब होता है अगर दो नंबर हैं, दोनों उसका नंबर और उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स दोनों को सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट 1 आता है। जैसे -13 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/-13, दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्ट क्या आएगा, -13 इंटू 1/-13, ये दोनों कट गए, रिजल्ट क्या आ रहा है 1। ठीक है, नंबर 2 में देखो -13/19, -13/19, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, 19, इसका अपोजिट जीरो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 19/-13। इसको सॉल्व करके देखते हैं। जैसे हमारा ओरिजिनल नंबर है -13/19, -13/19 इंटू इसका इनवर्स हमने क्या निकाला है, 19/-13। ये देखो हमारा रिजल्ट 1 आ रहा है। 3 में क्या है, 1/5, तो 1/5 का तो निश्चित है -1/5 का हो जाएगा 5 ओनली। जैसे 1/5 दिया है, मल्टीप्लाई 5 से कर दोगे तो हो जाएगा 5 कैंसिल, हमारा रिजल्ट 1। नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, -5/8, तो इसको हमें 1 करने के लिए इसका हो जाएगा 8/-5, दैट इज -5/8 इंटू 8/-5, 8 कैंसिल, 5 कैंसिल 1, 5 में, ठीक है। और इसको आप देख लो नंबर 4 में एक्चुअली क्या दिया है, -5। चलो ठीक है, ये भी ठीक है, मैंने सिंगल इसको सॉल्व कर दिया। 4 में दिया है -5/8, मैंने इसको सिंगल सॉल्व कर दिया, -5/8 इंटू -3/7, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। इसको पहले सॉल्व कर दो, 3 5 जा 15, ओनली 15 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 7 8 जा 56। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, 56/15, दैट इज इसको हम कर देंगे 15/56 इंटू 56/15 1। ठीक है, ये हो गया। नंबर 5 में -1 इंटू -2/5, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2/5 हो गया। इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, 5/2, दैट इज 2/5 इंटू 5/2 1। ठीक है, 6 में -1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, तो इसका -1 का देखते हैं, पहले सॉल्व करते हैं। -1 को इसका हो जाएगा 1/-1, 1/-1, इसको सॉल्व करेंगे तो -1 आ जाएगा। तो मतलब कहने का ये हुआ कि -1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स -1 ही होगा। ठीक है, तो ये एक ऐसा नंबर है -1 जिसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स सेम होता है। जैसे -1 को, ठीक है, -1 इंटू 1/-1, ये देखो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो गया, तो दोनों कट जाएंगे और आंसर आ जाएगा 1। तो अगर 1/-1 को सॉल्व करेंगे तो -1 ही आएगा, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स सेम हो रहा है। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें प्रॉपर्टी बतानी है, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, व्हेन मल्टीप्लिकेशन यूज्ड। तो इसमें प्रॉपर्टी कौन कौन सा प्रॉपर्टी आ रहा है ये बताना है हमें। नंबर 1, -4/5 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू -4/5 इज इक्वल टू -4/5।
5। इसमें बताना है कौन सी प्रॉपर्टी है। तो अगर किसी नंबर का, रेशनल नंबर का, है ना, इसको हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें वही नंबर मिल रही है, -4/5, -4/5 ही मिल रहा है। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके, नंबर 2 में क्या दिया है? -13/17 इंटू -2/7 इज इक्वल टू -2/7 इंटू -13/17। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए वाला लग रहा है, ये प्रॉपर्टी लग रही है। ठीक है, ऑर्डर चेंज हो रहा है। तो ऑर्डर चेंज हो रहा है तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। थर्ड में -19/29 इंटू 29/-19। तो इसको ये पूरा कैंसिल हो रहा है, 19, 19 और 29, रिजल्ट 1 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है मल्टीप्लाई 6/13 by the reciprocal of -7/16। ये जो शब्द है रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल वही जो अभी हमने निकाला है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को ही हम रेसिप्रोकल बोलते हैं। जैसे 1/5 का क्या हो जाएगा? 5/1, ये रेसिप्रोकल है या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 6 में मल्टीप्लाई 6/13 को 6/13 का मल्टीप्लाई करना है -7/16 का रेसिप्रोकल के साथ। तो देखो 16 रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 का क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा 16/-7। तो मल्टीप्लाई कर दें, किसका करना है? 6/13, 6/13 का मल्टीप्लाई करना है -7/16 का रेसिप्रोकल, तो हो जाएगा 16/-7। ठीक है, ओके। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। 7 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट। तो यहाँ पे बताना है, एक यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। ठीक है, तो इसको कंप्यूट कैसे कर रहा है? इसको कंप्यूट किया जा रहा है एज 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3, इसको अगर कंप्यूट करना है इस तरह, 1/3 क्या आ गया? 1/3 को अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 6, मीन्स इसको फार्मूले से समझते हैं, a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू क्या किया जा रहा है? a इंटू बी इंटू सी। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है?
ये कौन सी प्रॉपर्टी हमें अलाउ करती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ये एसोसिएटिविटी बोलते हैं, ठीक है। ये इस प्रॉपर्टी को एसोसिएटिविटी बोलते हैं। तो ठीक है, 7 क्लियर हो गया। इसमें एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को इस तरह कंप्यूट करने का कौन सी प्रॉपर्टी अलाउ करती है? एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी, ठीक है, तो प्रॉपर्टी हो गई। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 8 में है 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 इज एंड 1/8। देखो ये बोल रहा है कि 8/9 क्या -1 एंड 1/8 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है कि नहीं? ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका, इसको पहले सॉल्व करते हैं। 8 1 जा 8 और कितना हो जाएगा? 8 + 9 -9/8, ठीक है। तो -9/8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 8/9 होता है क्या? देखें 8/-9 होगा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना होना चाहिए? 8/-9, तो नहीं है, नॉट, ठीक है। तो हम कर सकते हैं -1 एंड 1/8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 8/9 नहीं है, क्योंकि अगर आप सॉल्व करेंगे 8/9 और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना जाए? -9/8 तो 8 कैंसिल, 9 कैंसिल, बट यहाँ बच रहा है -1, जबकि 1 आना चाहिए, यहाँ पे 1 आना चाहिए। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है, ठीक है। और 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है? 0.3 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 एंड 1/3। ये बोल रहा है कि 0.3 क्या 3 एंड 1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है? देखते हैं, 0.3 को हम कन्वर्ट कर देंगे 3/10 में, है ना। ये 10th प्लेस पे है, आपने डेसिमल सिस्टम पढ़ा होगा। तो 3/10 इंटू, इसको सॉल्व कर दो, 3 3 जा 9 + 1, ये हो जाएगा 3 3 जा 9 + 1 10/3। तो हम यहाँ लिखते हैं 10/3, 3 3 कैंसिल, 10 कैंसिल 1। तो यस, ये है ना, 3 एंड 1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 0.3 होता है, ये करेक्ट है। क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 10। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखना है हमें, राइट करनी है जो कहा जा रहा है। तो नंबर 1 में लिखना है द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल। एक ऐसा नंबर बताओ जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। तो 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है। नंबर 2 में लिखना है द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। ऐसे नंबर बताओ, रेशनल नंबर, है ना, ऐसे रेशनल नंबर बताओ जो अपने रेसिप्रोकल के बराबर हों, तो 1 एक नंबर है 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/1 मीन्स 1, ये अपने रेसिप्रोकल के बराबर है, ठीक है। और दूसरा है -1 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/-1। तो इसको सॉल्व करोगे तो -1 ही आएगा। तो मतलब 1 एंड -1 ये दोनों ऐसे नंबर हैं जिनका रेसिप्रोकल भी सेम होता है, इनके बराबर, 1 का 1 -1 का 1, ठीक है। और नंबर 3 में क्या पूछा है? द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स निगेटिव। एक ऐसा रेशनल नंबर बताओ जो अपने निगेटिव के बराबर होता है, ठीक है। अगर देखो 1 का निगेटिव -1, दोनों बराबर नहीं है, 1 बड़ा है, -1 छोटा है, ठीक है। 2 का निगेटिव -2, तो ये बड़ा है, ये छोटा हो गया। लेकिन देखो 0 का निगेटिव -0 बराबर 0,
तो ये अपने इसका निगेटिव ही बराबर होता है, जीरो ना तो माइनस होता है ना तो प्लस होता है, तो जीरो की निगेटिव जीरो ही होती है। तो ये एक ऐसा नंबर है, ठीक है, ये ऐसा नंबर है जो अपने निगेटिव के बराबर होता है। क्लियर है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 में आपको फिल इन दी ब्लैंक्स करना है, भरना है, ठीक है। तो फिल करना है, तो जीरो हैज, देखो नंबर 1 में जीरो हैज रेसिप्रोकल। तो जीरो के पास नो रेसिप्रोकल, कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है, जीरो का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है, ठीक है। और नंबर 2 में क्या पूछा है, फिल इन द ब्लैंक्स में द नंबर्स एंड आर देयर रेसिप्रोकल्स, तो बिल्कुल कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जो अपना रेसिप्रोकल होते हैं। वन अपना रेसिप्रोकल खुद होता है, 1 का 1 और -1 का -1, अभी यहाँ पे हमने पढ़ा है, ठीक है। तो दोनों नंबर हो गए, द नंबर 1 एंड -1 आर देयर रेसिप्रोकल, ये अपने खुद के रेसिप्रोकल हैं, ठीक है। नंबर 3 में क्या पूछ रहा है, द रेसिप्रोकल ऑफ -5, तो द रेसिप्रोकल ऑफ -5 क्या होगा, तो निश्चित है इसका हो जाएगा 1/-5, -5 कैंसिल 1 आता है, ठीक है। तो इसका 1/-5 हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल। और ओके, नंबर 4 में पूछ रहा है कि 1/x का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो इसका हो जाएगा x हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल x हो जाएगा, x कैंसिल, ठीक है। और x यहाँ पे x इज नॉट इक्वल टू 0, x 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज तो रैशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है। और क्या पूछ रहा है, 5 में आपको बताना है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज, देखो अगर 2 रैशनल नंबर हैं, रैशनल नंबर 1 और रैशनल नंबर 2, अगर 2 रैशनल नंबर हैं, ठीक है, और उनको दोनों को, जैसे रैशनल नंबर 1/2 रैशनल नंबर है और 1/3 भी रैशनल नंबर है, अगर दोनों को मल्टीप्लाई, इनका दोनों को गुणा कर दिया जाए तो क्या आएगा, तो बिल्कुल 1 1 जा 1, 3 2 जा 6, तो 1/6 एक रैशनल नंबर है। तो हमें अगर दो रैशनल नंबर का मल्टीप्लाई करने पे उसका प्रोडक्ट जो है रैशनल नंबर ही मिलेगा, ठीक है। और लास्ट देख लेते हैं, ओके, द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर, ठीक है। तो 6 में पूछ रहा है कि अगर कोई नंबर पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, जैसे 1/2 पॉजिटिव है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 2 होगा, है ना, इंटू 2 कैंसिल, तो इसका अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा। सपोज दैट -1/2 होता तो रेसिप्रोकल क्या होता, ठीक है, -1/2 का रेसिप्रोकल क्या होना चाहिए, जिसका हमें लिखना पड़ेगा 2/-1 ये रेसिप्रोकल होगा। तो अगर निगेटिव रेसिप्रोकल होगी, पॉजिटिव रैशनल नंबर का पॉजिटिव रेसिप्रोकल होगा, निगेटिव का निगेटिव, पॉजिटिव का पॉजिटिव। प्लस इस लेसन में लेसन रैशनल नंबर के बारे में था, उसको हमने डिस्कस नहीं किया, डायरेक्टली क्वेश्चंस पे गए। अगर आपको रैशनल नंबर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है ना, तो ये पूरे आप पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इस क्लास 8 में आपको रैशनल नंबर से इंट्रोड्यूस कराया गया है। तो रैशनल नंबर जैसे आपने पढ़ा था नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर 1 2 3 और ये इनफाइनाइट तक चलता रहेगा, ठीक है। तो ये रैशनल नंबर हो गए, सॉरी नेचुरल नंबर हो गए। फिर होल नंबर, पिछले क्लास में आपने पढ़ लिया था, होल नंबर अगर 0 शामिल कर दिया जाए 1 2 3 तो पूर्ण संख्या हो जाती है। इंटीजर्स क्या है, अगर 0 -1 -2, ठीक है, और 1 2 इसमें माइनस निगेटिव इंटीजर्स एंड पॉजिटिव इंटीजर्स भी शामिल हो जाते हैं, नंबर शामिल हो जाते हैं, ठीक है। अब रेशनल नंबर जो है, रेशनल नंबर क्या है, रेशनल नंबर ऐसे नंबर
दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड, जिसको हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और q इज नॉट इक्वल टू, मस्ट नॉट इक्वल टू 0, q जो है हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ऐसा नंबर जिसको हम p बाई क्यू के रूप में रिप्रेजेंट कर सकें, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, q मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, तो हम उसको बोलते हैं रैशनल नंबर। जैसे 1/2 एक रैशनल नंबर है क्योंकि 2 0 के बराबर नहीं है, लेकिन अगर 1/0 एक रैशनल नंबर नहीं है क्योंकि हम q की वैल्यू जो डिनोमिनेटर है इसकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो सकती। क्लियर है? तो बस यही रैशनल नंबर है। ठीक है, 1/2, 5/2, 6/8, ठीक है, ये पूरे रैशनल नंबर हैं। क्लियर है? अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में आप अपना कमेंट छोड़ देना, उसका अलग से लेसन बना दिया जाएगा। ये लेसन बाइलिंगुअल था, और कोई स्पेशली ओनली हिंदी और ओनली इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं वो कमेंट में अपना कमेंट लिखकर भेजना। ठीक है, तो उसका सेपरेट वीडियो बना दी जाएगी अगर ज़्यादा स्टूडेंट की डिमांड होगी तो। क्लियर है? तो इस लेसन में इतना ही। अब 1.2 नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।